हाय फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद आपका लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक ना। चलिए हम अब इसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देखिए, पहचान कैसे करेंगे आप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक ना। इसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल। क्या होता है आपका? पूर्ण भविष्य काल। चलिए, ठीक ना। देखिए, पहचान कैसे करेंगे आप। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ठीक ना। शब्द आते हैं उसे ठीक ना। देखिए, करा जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं, उसे हम पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। इसके भी चार भाग हैं। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस से बोलते हैं हम स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसे हम? स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक, चलिए रूल देखिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव कामा शैल हैव प्लस मेन थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। देखिए कैसे पहचान करें, यानी कि पहचान करने का तरीका लास्ट में आपका क्या दिया रहेगा, सेंटेंस आपका दिया रहेगा। यहाँ देखिए सेंटेंस आपका दिया रहेगा, लास्ट में पकड़ लेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। यानी लास्ट में आपका चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अवश्य दिया रहेगा, तो आप पकड़ लेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है, ठीक ना। ठीक, देखिए इसके बाद देखिए, इसके भी चार भाग होते हैं। पहला आपका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बाद निगेटिव है, फिर तीसरा इंट्रोगेटिव है, चौथा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट रूल क्या कहता है आपका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव। आई और वी के साथ हमेशा फ्यूचर में देखेंगे, आई और वी के साथ हमेशा सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और अन्य अदर करता है सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप आप लगा दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। चलिए, ट्रेन रेलवे स्टेशन
पहुंच चुकी होगी। ठीक ना। नहीं, क्या ट्रेन रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी होगी ना। देखिए आपका लास्ट में आया सेंटेंस, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। देखिए ये है आपका है ना, तो नॉट यानी नहीं है, नहीं है ना, ये नहीं नहीं है ना। तो पकड़ लीजिए कि हमारी जिसमें साधारण सी बात की जाती है, इसमें कहा ट्रेन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी, चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रेन आपका करता है, ट्रेन क्या आपका है, करता है ना। चलिए हो जाएगा आपका द ट्रेन हो जाएगा, द ट्रेन हो गया। सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग करेंगे मालूम है, किसका, हमने बताया था आई और विल के साथ शैल और अदर के साथ सहायक क्रिया हम हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे आप, विल हैव का, किसका करेंगे आप, विल हैव का करेंगे आप। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद पहुंचने का मेन काम क्या है ट्रेन का, पहुंचने का थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड हो गया। कहाँ पहुंच रही है, रेलवे स्टेशन पर ना, एट रेलवे स्टेशन। ठीक ना, हो गया आपका। चलिए दूसरा देख लीजिए, ये तो पहला हो गया आपका, दूसरा देखिए, मैं स्कूल मैं स्कूल जा चुका हूँगा ना। आई सहायक क्रिया शैल हैव, शैल हैव हो गया आपका। इसके बाद मेन काम क्या है, जाने का थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगा, गो वेंट गोन, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल टू स्कूल, फुल स्टॉप, बस। ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, हम गणित पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके होंगे, हम गणित पढ़ चुके होंगे। ठीक ना। चलिए देखिए हम का वी हो जाएगा, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, सह लगाएंगे। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मेन काम क्या है, पढ़ने का, तो पढ़ने का रीड हो जाएगा, रीड रेड रेड, थर्ड फॉर्म रेड हो गया आपका, रेड मैथ हो जाएगा। लाइन फुल स्टॉप लगा दीजिए। पूरा मैथमेटिक्स लिखते हैं तब ई का प्रयोग होता है, जो शॉर्टकट लिखते हैं तो ये हट जाता है आपका। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका, ये तो आसान लग रहा है ना। लेकिन इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद देखा क्या होता है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के टाइप के होते हैं। अगर सेंटेंस के वाक्य के बीच में पहले आता है ना, जैसे आपका ये सेंटेंस दिया रहेगा, इसके बीच में आप क्या दिया रहेगा, पहले दिया रहेगा, फिर लास्ट में सेंटेंस दिया रहेगा फुल स्टॉप रहेगा। तो क्या करेंगे आप, ध्यान देना, अगर सेंटेंस पहले रहेगा, ध्यान देना, तो ये जो है आपका टेंस पढ़ना, ये आपका फ्यूचर में रहेगा, किसमें रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा। और पहले वाला सेंटेंस ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, किसमें रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। ठीक ना, ध्यान देना। और इस सेंटेंस पहले छोड़ दीजिए, इधर का जो हिस्सा है इसको छोड़ दीजिए, पहले हम ये जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसको उठाकर हम पहले यहाँ लिखेंगे। ठीक ना, फिर इसके बाद पहले का बिफोर लिखकर, पहले का बिफोर लिखकर
फिर ये बिफोर के इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। ये आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, जिस तरह से आपका वाक्य कहेगा उस तरह से आप कर देना। और एक कंडीशन है, कंडीशन ये है अगर बीच सेंटेंस के बीच में क्या रहे आपका बाद रहे, क्या रहे आपका बाद रहे ना, तो टेंस परिवर्तन अब यहाँ पर होगा। ये आपका टेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, किस में जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक। और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा। यही फंडा इसका है और कुछ है नहीं इसमें। तो ये वाला जो प्रेजेंट है इसको हम पहले उठाकर इसे कर देंगे हम, तो बाद का आफ्टर होता है, आफ्टर के बाद हम ये वाला सेंटेंस को हम पूरा कर देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले मैं अपना कार्य कर चुका हूँगा। ये रहा आपका सेंटेंस, ठीक ना। देखिए करा उसके आने से पहले मैं अपना कार्य कर चुका हूँगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए सेंटेंस के बीच में जो आपका पहले आया है ना, ये वाला सेंटेंस किस में रहेगा आपका, ये रहेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। किस में रहेगा बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, ठीक ना। और चलिए, और ये वाला सेंटेंस आपका है जो ये आपका प्रेजेंट किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। किस में रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो कर दीजिए, आसान हो गया आपका। तो लिखिए यहाँ करेंगे मैं का आई हो जाएगा, सहायक क्रिया हम सेल हैव का प्रयोग करेंगे, हम सेल हैव हो गया, ठीक। इसके बाद मेन काम का है करने का, तो डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म का हो जाएगा आपका डन हो जाएगा, क्या जाएगा आपका डन हो गया आपका, ठीक ना। क्या अपना कर आई साथ माई लगता है, माई वर्क हो गया। अब चलिए यहाँ से तो हो गया कंप्लीट। अब पहले का बिफोर हो जाता है, क्या हो जाता है आपका बिफोर हो गया आपका, ठीक ना, बिफोर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा, अब चलिए अब उसके आने से, तो देखिए उसके का ही हो जाएगा। अब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो क्या हो जाएगा ही कम्स हो जाएगा, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हम यस या एस का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए हम वहाँ पर एक वचन ही है इसलिए वहाँ पर कम्स हो गया, ठीक ना। चलिए ये समझ में आया कि नहीं आया। देखिए कैसे करेंगे आप, अगर सेंटेंस के बीच में पहले रहे तब, सेंटेंस के बीच में क्या रहा आपका पहले रहे तब मैं अपना कार्य कर चुका हूँगा, ये आपका सेंटेंस किस में रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रहेगा। तो इसको हम पहले करेंगे, तो पहले मैंने कह दिया मैं का आई हो जाएगा, इसका सहायक क्रिया आई और बी के साथ सेल हैव लगता है, तो यहाँ सेल हो गया आपका। मेन काम क्या है करने का, तो डू डिड डन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन हो गया। इसके बाद अपना पढ़ने के लिए आई साथ माई लगता है, माई वर्क हो गया। इसके बाद चलिए यहाँ से हो गया कंप्लीट आपका। अब पहले का आपका बिफोर हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए ही कम्स हो गया, फुल स्टॉप लास्ट में आप लगा दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा एग्जाम्पल लिखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वह वहां पहुंच
चुका होगा। चलिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले वह वहां पहुंच चुका होगा। तो चलिए वह उठाइए, पहले कर्ता ही हो जाएगा। ये पहले बीच में दिया आपका है ना, पहले दिया है ना, तो क्या जाएगा, किसका प्रयोग करेंगे हम, विल का, विल हैव हो जाएगा आपका। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बताइए जल्दी से। मेन काम क्या है, पहुंचने का, तो थर्ड फॉर्म रिच्ड हो जाएगा, कहाँ पर, वहाँ का हियर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद पहले का बिफोर हो जाएगा, क्या जाएगा आपका, पहले बिफोर हो गया। इसके बाद स्टेशन पहुंचने से तो हो जाएगा में आई हो जाएगा, आई आई रिच रिच टू स्टेशन, ठीक ना। ये हो गया आपका, देखिए सिंपल सा हो गया सेंटेंस आपका। कोई दिक्कत नहीं है रही ना आप लोगों को, चलिए नहीं होगी भी। मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब चलिए कुछ, ये तो दो हो गए आपके। अब चलेंगे हम बाद वाले में। ये आपका पहले वाला सेंटेंस था, अब चलेंगे आपको लेकर बाद में, ठीक ना। चलिए जैसे देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे जाने के बाद मैं रसोई घर में खाना पका चुका हूँ, ठीक ना। कह रहा है तुम्हारे जाने के बाद मैं रसोई घर में खाना पका चुका हूँ। चलिए, तो बाद आया आपका, ये किस में जाएगा आपका, ये रहेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक ना। और ये वाला फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा, ठीक। तो करिए आप लोग इसे, देखिए क्या हो जाएगा, मैं का आई हो जाएगा, एक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में है। ये आपका रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस में, मेन काम क्या है, पकाने का, तो कुक हो जाएगा, कुक द फूड, कुक द फूड हो जाएगा। इसके बाद कहाँ पर, इन द किचन हो जाएगा, इन द किचन हो जाएगा। इसके बाद का आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर हो गया। और तुम्हारे का यू हो जाएगा, यू विल हैव, यू विल हैव गॉन हो जाएगा, ठीक ना। फुल स्टॉप लगा दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगर लिखिए, सूर्य के डूबने के बाद माँ घर में लालटेन जला चुकी होंगी। चलिए होगा, चलिए ये सेंटेंस बाद आया आपका, उठाइए, मदर लिखिए, द मदर हो गया आपका। इसके बाद सहायक के लगेगा नहीं आपका, मेन काम क्या है जलाने का, तो बर्न होता है, फर्स्ट फॉर्म बर्न हो गया, बर्न द लालटेन या लैंप इन इन हाउस
इन होम कर दीजिए। इसके बाद का आफ्टर हो जाएगा। इसके बाद चलिए सूर्य का द सन विल हैव सेट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये हो गया आपका, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा, ये तो आपका हो गया। और एग्जाम्पल देखेंगे आप, और एग्जाम्पल देखना है। अब चलिए देख लेते हैं इसी में हम निगेटिव सेंटेंस को भी, ठीक ना। लिख लीजिए, जल्दी करिए। लिख लिया आप लोग? चलिए अच्छा, जल्दी लिखा था नहीं। लिख रहा था लाइक उनके। जल्दी लिखिए यार, थोड़े जल्दी करिए आप लोग। क्या देखिए, वही आपका सब का सब वही है, कुछ करना नहीं है आपको है। बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग में विल और सेल के बाद जस्ट आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए। नॉट हो गया, प्लस हैव प्लस मेन थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब आपका सिस्टम वही है। सिर्फ आप विल और सेल के बीच में आप नॉट का, इसके बाद हैव का प्रयोग कर दीजिए। बस कुछ करना नहीं आपको है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, चपरासी के आने से पहले पहले ही बच्चों ने घंटी नहीं बजाई होगी। कराए चपरासी के आने से पहले बच्चों ने घंटी नहीं बजाई होगी। चलिए, पहले आपका मिल गया, बच्चों ने घंटी नहीं बजाई होगी, यानी ये भी आपके आते हैं, वो भी होता है आपका, ठीक ना। तो चलिए, तो कैसे करेंगे, ये पहले आया है, इसको उठाइए, द चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, द चिल्ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद आप सहायक क्रिया विल नॉट हैव हो जाएगा आपका। इसमें आप लोग बहुवचन वचन मत देखना, सिर्फ आपको
आई और बी के साथ सहायक क्रिया हमेशा शैल लगाइए। क्या लगाएंगे आप? शैल लगाएंगे। और अदर के साथ सहायक क्रिया आप विल का प्रयोग करेंगे आप। ठीक ना? तो वही हो गया आपका द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव। मेन काम क्या है? बजाने का। रिंग रंग 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 हो जाएगा। थर्ड फॉर्म रंग हो गया। रंग द बेल हो जाएगा। रंग द बेल हो गया। इसके बाद यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब पहले का क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा आपका? बिफोर हो जाएगा। इसके बाद चपरासी हो जाएगा द प्यून। द प्यून द प्यून आने का कम्स हो जाए, क्योंकि एक वचन करता साथ है, ऐसे इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए ये आपका बन गया। लिखा जल्दी से। कैसे करेंगे बच्चे? देखिए चपरासी के आने से पहले ही बच्चों ने घंटी नहीं बजाई होगी ना। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा? हमने किया, ये पहले आएगा सेंटेंस, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। हमने उसे उठाकर पहले कर दिया। द चिल्ड्रन विल नॉट बीच में रहेगा, है बजाएगा। प्लस मेन काम क्या? बजाने का। थर्ड रिंग रैंग रंग थर्ड हो जाएगा। द क्या? घंटी बजा रहे हैं, खत्म हो गया। पहले का बिफोर हो जाएगा। इसके बाद चपरासी का द प्यून। इसके बाद आने का कम्स हो जाएगा। फुल स्टॉप आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा अगला एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। फिर अध्यापक के आने से पहले ही बच्चे पंक्ति में नहीं खड़े होंगे। चलिए उठाइए सेंटेंस को। हो जाएगा आपका द चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? द चिल्ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे आप? सहायक क्रिया विल नॉट हैव का। ठीक ना? मेन काम क्या है? खड़े होने का, तो स्टैंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक ना? इसके बाद इन इन द लाइन हो जाएगा। इन द लाइन हो जाएगा, पंक्ति का लाइन होता है। इसके बाद इससे पहले का बिफोर हो जाएगा। पहले का बिफोर हो गया आपका। अब आइए अध्यापक के आने से तो हो जाएगा द टीचर कम्स। लगा दीजिए। ये बन गया आपका सेंटेंस। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए आप लोग। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देख लीजिए अच्छे से। अब तो कुछ ना कुछ समझ तो आ गया होगा आप लोगों को कि एकदम नहीं आ रहा भैया। आ रहा है ना? चलिए ठीक है ना भैया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत? चलिए अच्छा अब लिखिए आप लोग अगला एग्जाम्पल। लिखिए सुबह होने से पहले ही सुबह होने से पहले ही चिड़िया आकाश में लिखना, बाद लिखना, बताइए। सुबह होने के बाद चिड़िया आकाश में नहीं उड़ चुकी होंगी। ठीक ना? कह रहा है सुबह होने के बाद चिड़िया आकाश में नहीं उड़ चुकी होंगी।
ये देखिए आपका किस में जाएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, वो भी निगेटिव सेंटेंस में। तो हो जाएगा आपका द बर्ड्स सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे हम, डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा। मेन काम क्या है, उड़ने का, फ्लाई फ्ली फ्लोन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, फ्लोन हो गया, फ्लोन। इसके बाद फ्लोन इन द स्काई, इन द स्काई। इसके बाद पहले का बाद दिया, सॉरी बाद दिया तो आफ्टर हो जाएगा, आफ्टर हो गया आपका। इसके बाद सुबह होने से मॉर्निंग, मॉर्निंग विल हैव, अगर नहीं से कर पा रहे हैं आप तो करता आप इट मान लीजिए, इट विल हैव बिकेम, बी कम हो जाएगा। इसके बाद मॉर्निंग, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, तो बोल रहे हैं हम। चलिए, फिर डॉक्टर के आने के बाद रोगी नहीं मर चुका होगा, ठीक ना। चलिए, बाद आया आपका, इतना उठाइए सेंटेंस को आगे ले दीजिए, तो हो जाएगा द पेशेंट सहायक क्रिया, एक वचन है, सहायक क्रिया डज नॉट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लगता है तो डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, डाई हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद का आफ्टर हो गया आपका, बाद का आफ्टर हो जाएगा, तो हो जाएगा द डॉक्टर सहायक क्रिया विल हैव, आने का थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो ना। तो आपका अफर्मेटिव और निगेटिव इसमें दोनों समाप्त हो गया है। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए